ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भारत में जातिवाद कौन कर रहा है। ये जाति, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये छुआछूत, ये लाने वाले कौन लोग हैं। तो उसी सिलसिले की वीडियो बन रही है। तो आप देखें, ये बात अभी चल रही है अतरी स्मृति से। इससे पहले भी वीडियो आई थी, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो इसका मैं मंत्र 17 पढ़ा, फिर उससे नीचे में जाऊंगा। यहाँ लिखा है कि जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं और पराये धर्म में तत्पर है, उनको दंडित करने वाला राजा स्वर्गलोक में पूजा जाता है। पता होगा कि हिंदू धर्म के अंदर 4 जातियां हैं और चारों जातियों के धर्म और कर्म अलग अलग हैं। अब देखें, ऊपर ये बात आ गई कि जो अपने धर्म में ना हो, अपने धर्म के काम में ना लगा हो, राजा उसको सज़ा देगा, मारेगा, पीटेगा, हाथ पांव तोड़ देगा। और आपको मालूम है कि ब्राह्मण का कर्म, ऊपर वाली पहली वाली वीडियो में आई है बात कि क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है, क्षत्रिय का क्या है। यह है कि देखिए, अपने धर्म में टिका हुआ शूद्र भी स्वर्ग को भोगता है, पर पराय धर्म इस प्रकार त्यागने योग्य है जैसे श्रेष्ठ रूप वाली पराई स्त्री। तो इस तरह जैसे दूसरे की औरत को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह से दूसरे के धर्म को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जातिवाद कौन कर रहा है। सोचने वाली बात है कि जिस तरह से दूसरे की औरत, दूसरे की बीवी, दूसरे की पत्नी को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसे संभोग नहीं कर सकता है, इसी तरह से जो दूसरे का धर्म है, जो ब्राह्मण का है, जो क्षत्रिय का है, जो वैश्य का है, जो शूद्र का है, तो एक दूसरे का न करे। इस तरह की मिसाल दिया है। पराई स्त्री से धर्म को, कर्म को तशबीह दिया है, एक जैसा बताया। आगे देखें ये क्या है, ये बड़ा ख़तरनाक है मंत्र 19। देखें आप, जप, जप जानते हैं, जपना, और होम। जप और होम में रत शूद्र राजा के मारने द्वारा योग्य हैं, क्योंकि वो राजा के देश का इस प्रकार नाश करने वाला है जैसे अग्नि का जल। जैसे आग से, पानी से आग बुझ जाती है, आग का वजूद ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से अगर कोई शूद्र जप में लगा हो, होम में लगा हो, तो राजा उसे जान से मार दे, नहीं तो राजा का जो राज है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे आग ख़त्म हो जाती है, पानी से आग बुझ जाती है, आग का वजूद ख़त्म हो जाता है पानी डालने से। तो इस तरह की बातें हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ देखें क्या लिखा है नीचे 20 में, प्रतिग्रह, पढ़ाना, निषिद्ध वस्तु का बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों से क्षत्रिय और वैश्य का पतित होना कहा गया है। ये कौन जातिवाद कर रहा है? अगर कोई वैश्य या क्षत्रिय पढ़ा रहा है निषिद्ध वस्तु, अब निषिद्ध वस्तु क्या है वो नीचे आ रहा है, प्रतिग्रह है, और यज्ञ अगर करा रहे हैं ये लोग, तो ये लोग पतित हो जाएंगे, धर्म से बाहर हो जाएंगे। तो ये कौन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? यहाँ लिखे कि मांस, लाख और लवण, इनके बेचने से ब्राह्मण शीघ्र ही पतित, और दूध के बेचने से 3 दिन में शूद्र हो जाता है। दूध बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा। तो गोया कि दूध बेचना शूद्र का काम है। आगे देखें,
क्या है, जिन देशों में विद्वानों के भोगने योग्य पदार्थों को मूर्ख भोगते हैं वे देश भी वृष्टि के अभाव से युक्त होते हैं अथवा उनमें महान भय उत्पन्न होता है। इसको देखें, नीचे देखें क्या है। यहाँ देखें ब्राह्मणों के पूजा की बात आ रही है, ब्राह्मणों को पूजने की बात। यहाँ लिखा है कि वेद के जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल ब्राह्मणों की पूजा जिस देश में राजा करता है वहाँ मेघ मतलब बरसता है, बारिश होती है। यहाँ के तीनों लोक, तीनों वेद, तीन ही वेद का यहाँ जिक्र है, और तीनों अग्नियों की रक्षा के लिए सबसे पहले ब्राह्मण रचे गए हैं। तीनों लोक की रक्षा ब्राह्मण कर रहा है, बताइए। तीनों लोक, तीनों वेद और तीनों अग्नियों की रक्षा के लिए सबसे पहले ब्राह्मण रचे गए हैं। आगे देखिए क्या है कि जो दोनों संध्याओं के समय ध्यान लगाकर मौन धारण करते हैं वे दिव्य देवताओं के 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में पूजा को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और भी इस तरह की बातें जो आपके सामने आई हैं, इससे आप देख सकते हैं कि ये जो है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये कहाँ से आ रहा है। ये जातिवादी और जातिवाद करने वाले कौन लोग हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं।